Hello जी, my dear tiger and tigress, I welcome you all। जहाँ भी हैं चले आइए जल्दी एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। चद्दर उद्दर में तो ना ही घुसे हुए हैं ना। छोड़िए चद्दर उद्दर, जल्दी आइए कोनवा में तो ना ही नुक आ गए हैं। अब देखिए कोनो मोहल्ला में बाहर खेल रहा है का, जल्दी उसका आवाज़ दे के बुलाइए, जल्दी आइए, बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है भाई। आप तो जानते हैं कि हम लोग 69th बीपीएससी पर बात कर रहे हैं। सफ़र में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। पहले हम लोग इकोनॉमी पर भौकाल मचाए, फिर ज्योग्राफ़ी पर, अब फिर हिस्ट्री भी समाप्त किए। सब में देखे कि स्किल के आधार पर अगर आपके पास ज्ञान का कमी भी है या ज्ञान एकदम में नहीं भी है, तब भी कैसे सॉल्व किया जाए। मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जो हम लोग को परेशान थोड़ा-सा इस बात पे किया होगा कि यहाँ पे स्टडी के मतलब स्किल के साथ स्टडी का भी स्किल लगाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ भी हम लोग लगभग सब में 50% तक पहुँच गए थे। किसी-किसी में तो 75 तक झाड़ दिए थे एकदम तगड़ा। तो मतलब कि हम कहे तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि अगर 150 क्वेश्चन है, अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं ना, तो 120 क्वेश्चन करीब मक्खन की तरह बनेगा। लेकिन मास्टर करना पड़ेगा और स्किल धीरे-धीरे ही सीखा जा सकता है और टॉप पर जाना पड़ेगा। तो वो बात है। और जो बाकी जो क्वेश्चन बच गया जिसको स्टडी के स्किल पर करने का ज़रूरत है, मतलब स्टडी के स्किल पर स्टडी कैसे करें उस हिसाब से, वैसा क्वेश्चन कौन होगा? ख़ासकर होगा बिहार स्पेसिफ़िक। काहे? काहे कि बिहार अगर क्वेश्चन सेट कर रहा है अपने ही स्टेट का, तो चाहेगा कि आपको कम से कम वो तो पूरा का पूरा मालूम हो ही हो। वो इतना वो चाहेगा तो वहाँ पर स्टडी का स्किल काम आएगा। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा कि दिमाग में ऐसे रचे बसे ना, कलेजवा में ऐसा समा जाए कि आप भूल ही ना पाएँ उसको। ऐसा जो हम बहुत बार बात करते हैं स्टोरी फॉर्म में उसको समझने का, समझ के आधार पर आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा। लेकिन अगर आप रट्टा मार के या धड़ाधड़ पढ़ लेंगे तो गड़बड़ तो होना ही होना है, तब तो भूल जाइए। कितनों बार आप रिविज़न कर लीजिए, वो याद नहीं रहेगा। लेकिन एक बार अगर आप सही तरीक़ा से पढ़ लें, हम लोग एक बार पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, तैयो याद नहीं रहता, कहते भूल काहे जाते हैं, इसीलिए भूल जाते हैं। ताकि सही तरीक़ा से पढ़बे नहीं किया। आप 10 बार पढ़ते हैं, उतना जो समय ख़राब करते हैं, उसके बदले में अगर आप एक बार थोड़ा समय लगा के पढ़ लें, काहे कि देखिए इस तरीक़ा में वक़्त लगता है। एक बार आप थोड़ा ज़्यादा समय लगा के पढ़ लें, तो वो 10 बार से कम समय लगेगा यहाँ पर। और एक बार में ऐसा दिमाग में घुसेगा ना कि इस जन्म में तो आप नहीं भूलेंगे, अगला जन्म का हमको पता नहीं, कहीं वहाँ भी ना याद आ जाए। खैर, अब हम लोग पॉलिटी पर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है? पॉलिटी पर बात करना शुरू करेंगे 69th बीपीएससी में, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है? बीपीएससी अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है। जो पैटर्न का बात है, इस पर हम एक अलग वीडियो जब 69 बीपीएससी का हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो पैटर्न पर भी बात करेंगे। कैसे आपको पढ़ना है उस पर भी सब पर बात होगा। बहुत डिटेल में तैयारी कैसे किया जाए, वैसे तो एक हम बनाए हैं उसका, लेकिन वहाँ पे वो थ्योरेटिकल पार्ट है। अब उसको बाय क्वेश्चंस अप्लाई करके कैसे किया जाएगा उस पर बात करेंगे, ठीक है? लेकिन वो दोनों जब तक नहीं मिलेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल, तब तक बात नहीं बनेगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। वो तो मस्ट है, वो तो रास्ता है आपके लिए। अब उस पर चलना है फिर आपको, है कि नहीं? अब देखिए, हम कह रहे थे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है बीपीएससी। अब वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता, भूल जाइए वो जो करंट अफेयर्स में आप लोग याद कर, ई कब हुआ, ऊ कब हुआ, याद रखने वाला चीज़ ना भूल जाइए। याद रखने वाला चीज़ अब पूछ नहीं रहा है। हम लोग इतना क्वेश्चन पे आगे बात बात किए, देख रहे हैं आप। कुछ एक क्वेश्चन था जो याद करने वाला था, बाकी सब समझ के आधार पर पूछ रहा है। वो डेप्थ में जाके अब अपना गहराई बढ़ा रहा है। तो ई अवार्ड कौन लिखा, वो कौन लिखा, ई हेन टेन वाला जो करंट अफेयर सब है, वो सब अब काम नहीं आएगा आपके।
हम बनाते हैं, हम जो करंट अफ़ेयर्स पर बात करते हैं, उस पर जो वीडियो हम बना रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यूपीएससी का है। आपको लगता होगा ये बीपीएससी के लिए क्या ज़रूरी है, तो खाली यूपी, लेकिन नहीं, अब उसी लेवल में जा रहा है, धीरे-धीरे उसको टच कर रहा है। तो वो जो हम बनाते हैं, वो खाली यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बीपीएससी का दे रहे हैं। हम उसी एंगल से बात करते हैं कि यूपीएससी, बीपीएससी दोनों कवर हो जाए। लेकिन हम बीपीएससी वहाँ पे लिखे नहीं है स्पेसिफ़िक, काहे? काहे कि अगर आप यूपीएससी देख लें, तो उसमें कवर हो जाता है पूरा बीपीएससी भी, है कि नहीं? इसीलिए हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि जो करंट अफ़ेयर्स का आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बदलाव लाने का ज़रूरत है। अब वो रट्टा मार वाला, वो छोटा-मोटा पॉइंट, वो सब करंट अफ़ेयर्स अब नहीं बीपीएससी पूछेगा। वो पैटर्न चेंज कर दिया है, अब वो पूछ रहा है थोड़ा डेप्थ में जाने वाला। जैसे ही क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि पहले पढ़ देते हैं, फिर थोड़ा-सा बात करते हैं। आइए देखें क्या क्वेश्चन। आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम पर क्वेश्चन पूछा है। आप जानते हैं इस साल कितना चर्चा में रहा, काहे कि अब सरकार कह रही है कि हम अपॉइंटमेंट में हम भी भागीदारी लेंगे। वो एक एक्ट को पार्लियामेंट भी भागीदारी लेगा, उसको आप कैंसल कर दिए। मतलब जुडिशियरी में इंटरफेरेंस सरकार करने का कोशिश कर रही है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो ये बहुत हॉट टॉपिक था करंट में, आप पेपर में कभी पढ़े होंगे। तो देखिए किस टाइप का ले रहा है क्वेश्चन। कॉलेजियम आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन पॉलिटी का है, लेकिन जुड़ा हुआ कहाँ से है? तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन। हम बाद में इस पर बात करेंगे, आपको डिटेल में समझाएँगे। जो क्वेश्चन बीपीएससी सेट करता है, किस दिमाग से सेट करता है? क्या पैटर्न है इसका सेट करने का क्वेश्चन सबको? कैसे वो ऑप्शन को सेट करता है, कैसे क्वेश्चन को सेट करता है, वो सब हम आप वैसे तो जो हम बात कर रहे हैं इसमें आपको उसका झलक दिख ही रहा है सब, हम बोलते जा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन स्पेसिफिकली कि आप जो करंट में फँस जाते हैं कि किस तरह का पढ़ा जाए, पागल हुए रहते हैं एकदम। ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता है, कुछ चुनिंदा, लेकिन हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। सही रास्ता ही नहीं पता रहता है, भुतला जाते हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन को समझने का ट्राई कीजिए कि बीपीएससी किधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना? अब चलिए, उस पर तो है, हम लोग धीरे-धीरे पूरा, अरे तब तक चलते रहना है हम लोग को। हम भी आपके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक हम आपको बीपीएससी का गेट ना पार करा दें। छोड़ेंगे नहीं बीच सफ़र में, हम आपको छोड़ ही नहीं सकते हैं। हम तो बोल ही दिए हैं कि आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे, भगवान तक छोड़ दें, आपका शरीरों छोड़ दे, हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। टेंशन नहीं लीजिए। आपके चेहरा पर मुस्कान बना रहेगा, दिल में बना रहेगा, ज़िंदगी में भी मुस्कान बना रहेगा। आइए अब इस पर बात करें। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, इज आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन है? देखिए वो थोड़ा सा यहाँ पे एक हिंट भी बताएंगे क्वेश्चन का तरीका पढ़ने का। ये अगर कंसीडर अ वर्ड आप कहीं देखें ना, तो इसके साथ ऑटोमेटिकली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जुड़ा रहता है, ठीक है? तो इतना समय खराब ना कीजिएगा, एक एक सेकंड बचाइएगा, डायरेक्ट देखिए। कंसीडर सीधा स्टेटमेंट पर आइए, अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है? यहाँ पर भी विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस सीधा देखिए। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कंसीडर स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम इज आर करेक्ट। इज आर देख ई क्यों? क्योंकि देख कहीं कहीं के इनकरेक्ट भी पूछता है। इज आर करेक्ट, इज आर इनकरेक्ट या इज आर नॉट करेक्ट, बस ये देख लीजिए। अब क्वेश्चन पर आइए। द सुप्रीम कॉलेजियम सिस्टम क्या है? आप सुने होंगे हो सकता है, नहीं तो हम इसे थोड़ा बता दें कि जज का जो अपॉइंटमेंट होता है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है? द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज अ 5 member body which is headed by the incumbent Chief Justice of India CJI and comprises 4 other senior most judges of the court at that time। कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, ये 5 member बॉडी है, 5 सदस्य इसमें होते हैं,
जिनके हेड कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही हेड करते हैं इसको। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सबसे सीनियर जज हैं सीजेआई चीफ जस्टिस के बाद, वो भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही। दूसरा क्या है? द पार्लियामेंट बाय लॉ। देखिए, ये तो अब हम लोग स्किल के माध्यम से इस पर बात करते हैं। पढ़ने के बाद फिर से उतना समय काहे लगाना, एक एक पर बात करते चलें। अगर आपको आता है तो बड़ा बढ़िया, सबसे पहला बात आता है तब तो कर लीजिए, नहीं आता है तब क्या करेंगे? ये देख के तो लगेगा कि बाप रे, ये तो आना ही चाहिए तब ये होगा। देखिए, देखते हैं क्या स्किल का जादू आता है। तो चलिए, ई वाला जो स्टेटमेंट है, ये तो लग रहा है कि इन्फॉर्मेट 5 मेंबर बॉडी वाला है कि नहीं, और क्या है। चलिए कोई नहीं, इसको अभी हम लोग को शुरुआत स्किल का कहाँ से करना होता है? सबसे स्पेशल पॉइंट जो पकड़ा है, जहाँ पर जो लगे कि हाँ आसपास। दूसरा देखते, द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व्ड द कॉलेजियम सिस्टम। कह रहा है पार्लियामेंट लॉ के द्वारा इस कॉलेजियम सिस्टम को लेके आई। अब आप ये बताइए कि सालों भर क्या न्यूज में चर्चा में रहा था कि सरकार क्या कह रही है। सरकार माने पार्लियामेंट, समझिए आप, एक तरह से लेजिस्लेचर। आए काहे पगला रही थी कि ये जो जुडिशरी है, ये अपने में हम लोग को घुसने नहीं देता है, अपने अपॉइंटमेंट में घुसने नहीं देता, हमको भी उसमें हिस्सा लेना है। यही सब बात हो रहा था, यही झगड़ा हो रहा था। तो पार्लियामेंट और जुडिशरी में तो झगड़े हो रहा है इस बात को लेके। एक तरफ पार्लियामेंट है और एक तरफ एग्जीक्यूटिव भी है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट तो पूरा हाउस होता है, और एग्जीक्यूटिव क्या? एग्जीक्यूटिव हुए इंडिविजुअल मिनिस्टर लोग या फिर ऑफिसर लोग। ये हुए इंडिविजुअल जो होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अलग कर दिया जाए एक तरह से तो वो एक एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट को अलग कर एक एग्जीक्यूटिव है। लेकिन पार्लियामेंट पूरा हाउस, जो जैसे लोकसभा अपने आप में जो क्या है, राज्यसभा, वो पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में और भी कई सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट तो घुसना चाह रही है कॉलेजियम सिस्टम, इसी बात को तो झगड़ा है कि हम भी इसमें भाग लेंगे, हमको भी जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें भाग लेना। तो अगर झगड़े कर रही है तो सोचिए, जो खुद झगड़ा कर रहा है इस बात के लिए, वो ऐसा कानून लेके आएगा क्या कि कॉलेजियम सिस्टम हम बना के जज को आजाद कर दो। हाँ? जुडिशरी या पार्लियामेंट में हमेशा पंगा होता रहता है। काहे? पार्लियामेंट कोई कानून लेके आई, अब जुडिशरी जो है उसका जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में अगर अच्छा कानून नहीं निकला तो उसको खारिज कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, उस कानून को खारिज कर देगी। तो कानून को खारिज कर दिए तो पार्लियामेंट का मुंह बन जाता है। तो वो दोनों में तो झगड़ा चलता रहता है। आप ही सोचिए, आप सरकार हैं, अब आप कोई ऐसा कानून लेके आना चाहते हैं जिससे कि आपको फायदा हो, लेकिन किसी को नुकसान हो रहा है, किसी के राइट पर खतरा पैदा हो रहा है। जैसे कि सरकार क्या करती रहती है कोनो कोनो चीज़ में। अब कोई बॉडी है उसका गलत इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए कि चुनाव होना है तो इलेक्शन कमीशन ऐसा वो करते, मान लीजिए कि चुनाव होना है तो इलेक्शन कमीशन को क्या करेगी, अपने पावर में रखने का ट्राई करेगी कि वो हमको फेवर करे। हैं? उस हिसाब से उसमें चेंज कर देगी, अभी करियो दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो राइट का रक्षा करने वाला है। तो अगर पार्लियामेंट को ऐसा कानून बना देती है जिससे राइट का किसी का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बचाएगा, आगे बचाएगा। तो कोई भी सरकार चाहेगी कि जो है कोई एक ऐसा बॉडी हो जो उसके कंट्रोल में ना हो और वो उस पर हावी हो जाए, उसका पॉलिसी सबको खारिज कर दे, नहीं चाहेगी। वो तो चाहेगी कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में हो, यही चाहेगी ना। तो जो खुद अपने पे कंट्रोल रखना चाह रहा है, वो किसी को आज़ादी कैसे देगा? वो भी जुडिशरी को, जो डायरेक्ट उस पर चढ़ाई कर देगा। तो पार्लियामेंट तो ऐसा कतई नहीं कर सकती है। तो ई स्टेटमेंट तो गलत है भाई। इस आधार पर देखें तो ई तो गया, ई गया, तो ई स्टेटमेंट कैंसिल, दो खत्म।
अब जरा आगे देखें, कह रहा है द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज लोग हैं, ये सिर्फ जो कॉलेजियम सिस्टम है इसी माध्यम से इनको अपॉइंट किया जाता है। और कोई माध्यम आप सुने हैं का? इसको जरा ऐसा सोचिए, ऐसे करके सोचिए कि क्या और कोई सिस्टम के बारे में आप सुने हैं जिससे ये जो जुडिशरी है, हायर जुडिशरी, इसका अपॉइंटमेंट होता? और क्या माध्यम हो सकता है? अगर ये और का बात कर रहा है तो और यही माध्यम होगा ना कि, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बाहर कोई कंट्रोल में, बाहर क्या है, दो ही है, एक तरफ है लेजिस्लेचर, एक तरफ है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, यही तीन अंग हैं सरकार के, मतलब सरकार के नहीं, यही तीन अंग हैं पूरा भारत का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसका, यही तीन अंग है। तो अगर जुडिशरी नहीं शामिल होगा तो या तो एग्जीक्यूटिव शामिल होगा या लेजिस्लेचर शामिल होगा। तो यही तो मुद्दा है, यही तो बहस छिड़ा हुआ है। ये लोग जो इतना भौकाल मचाए हुआ है सरकार लोग, ये लोग जो घुसना चाह रहा है इसीलिए ना कि वो लोग उसका अंग नहीं है। तो अगर कोई और तरीका होता तो फिर इतना बहस काहे होता? जुड़ा हुआ है दोनों, देखिए यहाँ, लेकिन खाली पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है तो ये उसी में फंसाना चाह रहा है आपको कि आपके दिमाग में अच्छा अच्छा पार्लियामेंट तो नहीं है, कहे कि वो तो ऐसा कानून काहे लाएगी, हो सकता है एग्जीक्यूटिव हो, हैं? हो सकता है एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन यही आपको फंसाना चाह रहा है। अगर ऐसा होता तो इतना बहस क्यों होता, हैं? कभी लॉ कमीशन का मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बोल देता है, कभी वाइस प्रेसिडेंट कुछ आके बोल देते हैं कि नहीं हमको भी जगह चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रहा है, अपना जुडिशरी मनमानी कर रहा है। अगर उनको मिला रहता है तो काहे सब बात बोलते। उस आधार पर अगर देखें तो ई स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। काहे? क्या करे? ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। अगर कोई और होता तो फिर इतना बहस काहे होता। लेकिन चलिए, अगर हो सकता है आप कहाँ फंस जाएंगे इस ओनली में। भैया ओनली पूछ रहा है, कहीं और कोई हुआ तो कोई नहीं। वैसे तो हम ये क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हैं जरा, ठीक। द कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 by Justice P.N. Bhagwati in the landmark फर्स्ट जजेज केस। देख के लगेगा कि अगर नॉलेज है तब तो ठीक है, तो नहीं तो ये तो नहीं हो पाएगा, बाप रे बाप। कह रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1993 में। कौन किए थे? जस्टिस पीएन भागवती। किस केस में? फर्स्ट जजेस केस। क्या है फर्स्ट जजेस केस? फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब कब लगता है? अगर ये फर्स्ट इसमें लगा रखा है इसका मतलब है कि इसके बाद भी जजेस केस हुआ होगा। नहीं तो अगर ये एक ठो होता तो खाली जजेस केस लिख के छोड़ दिया रहता। फर्स्ट हुआ होगा, सेकंड हुआ होगा, थर्ड हुआ होगा, मान लेते हैं आपको नहीं पता कितना हुआ, लेकिन फर्स्ट देख के इतना तो आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि इसके बाद भी ज़रूर होगा, है कि नहीं? फिल्मों में ऐसा कब लिखता है 1 2 3 करके? कोई फिल्म अगर आता है जैसे क्रिश 2, क्रिश 3, कोई भी 2 3 कब कब लिखता है? जबकि उसका और पार्ट उसको बनाना हो, हैं? तभी तो, या दूसरा पार्ट उसका आया हो, तीसरा पार्ट आया हो। नहीं तो खाली नाम लिख के छोड़ देगा, 1 2 काहे लगाएगा? इसका मतलब और भी जजेस केस हुआ होगा। अब बताइए, जज का अगर केस हो रहा है और जुड़ा हुआ है किससे? कॉलेजियम सिस्टम से। देखिए जुड़ा हुआ चीज़ ही देगा वो, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन कोई सेट करेगा तो उससे जुड़ा हुआ ही चीज़ देगा स्टेटमेंट में, उससे अलग नहीं देगा। अलग देगा तब तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि भैया ये तो गलत है। पूछ रहा है इंडिया के बारे में तो अमेरिका का स्टेटमेंट नहीं दे देगा, हैं? अगर जुडिशरी पर पूछ रहा है क्वेश्चन तो पार्लियामेंट का स्टेटमेंट नहीं दे देगा ला के ना, नहीं तो आप तो आराम से छांट दीजिएगा उसको। तो अगर कॉलेजियम में पूछ रहा है तो उसी से संबंधित को स्टेटमेंट देगा। तो फर्स्ट जजेस केस अगर जजेस केस है इसका मतलब ये कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लेकिन फर्स्ट है। तो आप बताइए
अगर ये जुड़ा हुआ इसका मतलब कि कॉलेजियम सिस्टम के सुधार का बात मतलब कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। तो अगर 1, 2, 3 केस हुआ है, इसका मतलब हम बाद में फिर से केस लेके क्यों आते हैं? हो सकता है कुछ कमी रह गया हो, तभी ना आप दोबारा उसको लेके आइएगा कि उसमें सुधार किया जाए। तो अभी मान लीजिए इससे जजेस केस से कॉलेजियम सिस्टम निकल के आया मान लेते हैं। तो हो सकता है कि जब शुरुआत में आया होगा, शुरुआत में ऐसा सिस्टम नहीं होगा जिससे कि जुडिशरी का अपॉइंट कॉलेजियम सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? जुडिशरी के अपॉइंटमेंट से। तो हो सकता है कि शुरुआत में कोई ऐसा सिस्टम रहा होगा जो जुडिशरी को पसंद नहीं आया, उसको कोई दिक्कत होता होगा, तभी तो सेकंड जज और थर्ड थर्ड जज आगे का केस लेके आएगा ना। हो सकता है कि शुरू में इंटरफेरेंस होता हो, शुरू में इंटरफेरेंस होता हो, तभी तो जुडिशरी को पसंद नहीं आएगा। जुडिशरी को क्या पसंद नहीं आएगा कि बाहर से कोई इंटरफेरेंस करता हो सकता है शुरू में बाहर से इंटरफेरेंस होता हो, इसीलिए उसको चेंज करके सेकंड जज केस लाया होगा, उसमें कोशिश किया होगा सुधार करने का, है कि नहीं? इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर कॉलेजियम सिस्टम पहले केस में आ गया रहता तो इस आगे का केस बनाने का जरूरत ही क्या था? बताइए। ये दो ये 2 बजे रात में कुत्ता सबको भौंकने का कात ही पड़ गया। बता छोड़िए, लगता है कोई पास हुआ होगा। चलिए, क्या कहते हैं, हम कहाँ थे? कॉलेजियम सिस्टम अभी है, अभी अभी है। तो अगर फर्स्ट जज केस में कॉलेजियम सिस्टम आ गया रहता तो जजेस केस पर ही ख़त्म हो गया रहता, फर्स्ट सेकंड थर्ड करने का क्या ज़रूरत? इसका मतलब शुरुआत में कॉलेजियम सिस्टम जो है नहीं था, शुरुआत में अपॉइंटमेंट का कुछ और प्रोसेस रहा होगा, तभी आगे जाके केस बना जिससे कॉलेजियम सिस्टम आया। तो और कुछ भी हो जाए, फर्स्ट जजेस केस से तो कॉलेजियम सिस्टम नहीं आ सकता, काहे कि अगर कॉलेजियम सिस्टम आ गया रहता, कॉलेजियम सिस्टम अभी भी बना हुआ है, अगर आ गया रहता तो आगे केस बनाने का जरूरत नहीं था, है कि नहीं? और वैसे भी जज के केस का कहानी हम आपको बता देंगे पहले, लेकिन इस आधार पर अभी स्किल पर इसको सॉल्व करेंगे। तो ई स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उस सोच के आधार पर ई गलत हो जाएगा। इसको तो हम देख लिए उस सोच पर सही, अब ई गलत हो गया है जब ये दोनों, तो 1 और 3 देख लीजिए, यहाँ है, ठीक है, बस इसी में है। और अगर आप उस समय हम 3 भी आपको पकड़ा दिए थे, उस पर भी अगर आप छांट लेते तो ई कैंसिल हो जाता और बचता 3 तो सही था ना, तो इस दोनों में सही था तो ई कैंसिल हो जाता, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूजन में रहते कि 3 और 4 और 1 और 3, तो यहाँ अब हम 4 छांट दिए, ई गया, अब बच गया 1 और 3। चलिए, ई वाला स्टेटमेंट छूट गया था ना, लेकिन पहले चलिए आंसर पर तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए जरा, जो सही है उसको सही कैसे साबित करने का देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है? 5 मेंबर बॉडी, पता नहीं आपको कि कितना मेंबर बॉडी है, जान दीजिए, लेकिन क्या कह रहा है? हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बात तो सही है ना कि हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी भी अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बॉडी का बात होगा, जुडिशरी के किसी भी बॉडी का बात होगा, तो उसका हेड कौन होंगे आप बताएं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे। तो सच्चाई का कुछ अंश तो यहाँ पर है, उस आधार पर इसको आप थोड़ा सा पुख्ता मान सकते हैं। इसमें आप फंसेंगे कहाँ? 5 मेंबर बॉडी है कि नहीं, 4 गो सीनियर मोस्ट जजेज उसमें होते हैं कि नहीं, यहाँ आप फंसेंगे। लेकिन कुछ तो सच्चाई का अंश दिखा, एक एक अंश को नहीं छोड़ना है, स्किल का यही नियम है। जहाँ जो लिंक पकड़ा है उसको पकड़ के धर लीजिए, ठीक है। और यहाँ इसी आधार पर हम लोग कर ये लिए थे कि दूसरा कोई सिस्टम अगर होता, कॉलेजियम सिस्टम के अलावा कोई सिस्टम होता तो फिर बहस का मुद्दा ही क्या था? फिर तो पार्लियामेंट होती या फिर एग्जीक्यूटिव होती, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकती है इतना खास काम के लिए। वही लोग तो नहीं है, तभी तो इतना बहस हो रहा है इस पर। उस आधार पर
ये स्किल का जादू है कि नहीं? देखिए, कहीं पे लगा कि हमको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कुछ पता होना चाहिए, हैं? बिना उसके अथी पर कर लिए कि नहीं? बस यही बात है, ये जादू को आपको सीखना है, इस स्किल को आपको मास्टर करना है कि नहीं? आज इसी पर रुकेंगे काहे कि बहुत ख़ास मुद्दा हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बात हो गया है, ज़रूरी देखिए, हम छोटा-मोटा बात करके ख़त्म नहीं करना है, तनी सा आपको बता दें और फिर छोड़ दें, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, धड़फड़ी दर में हमको कोई भरोसा नहीं है। दूसरा बात, अगर पुख्ता बात ना हो, एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, तब तक उस स्किल को मास्टर नहीं किया जा सकता, तो छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो फिर हम लोग मिलेंगे, आगे बात करेंगे, पॉलिटी का सब क्वेश्चन हम लोग को करना है। आज यहीं रुकते हैं, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा। अब मेला-वेला घूमिएगा जाके, दुर्गा पूजा का माहौल है, आज नवमी पूजा है, सिद्धिदात्री माता का पूजा है। आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएँ, ठीक है? हिम्मत जुटाइए, पहले मेला घूम लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और एक नया प्लानिंग कीजिए अपना आगे का, ठीक है? टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, दम-खम लगा दीजिए अपना, एकदम बीपीएससी क्लियर होना है। और भी टॉप गियर में होना चाहिए, है कि नहीं? और उसके लिए टॉप लेवल का स्टडी करना होगा, स्किल सीखना होगा टॉप लेवल का, है कि नहीं? स्टडी प्लस स्किल इज़ इक्वल टू सक्सेस इन एग्ज़ाम, है कि नहीं? कोई भी एग्ज़ाम का है नहीं, दोनों का ज़रूरत होता है, स्टडी से ज़्यादा स्किल का ज़रूरत होता है कि नहीं? लेकिन स्किल बनेगा स्टडी के बेस पर ही, उस तरीके से बस पढ़ने का ज़रूरत है। ठीक है ना? हम लोग एकदम खुलकर आगे चलकर बात करते रहेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है? टाटा गुड बाय करते हैं।